Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shurani. From today onward, we will discuss about the angiospermic families. And first of all, we will discuss about the mustard family. Mustard family बोल दो, ठीक है, ब्रेसिकेसी बोल दो या क्रूसीफेरी बोल दो. क्या है, जो मस्टर्ड फैमिली है उस मस्टर्ड फैमिली को आप क्रूसीफेरी भी कह सकते हैं, ब्रेसिकेसी भी कह सकते हैं. अब इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो एनसीईआरटी में गिवन है. हालांकि इसके बारे में डिटेल नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ फ्लोरल फॉर्मूला गिवन है, इसीलिए इस फैमिली को पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जो 3 फैमिलीज एनसीईआरटी में दे रखी हैं उनको पढ़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इट्स डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स. और इस पूरी फैमिली को जो इसका फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, फ्लोरल डायग्राम. दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला. बेसिक कैरेक्टर्स तो हम इसके डायग्राम से, इसके फॉर्मूला से ही समझ सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि वो कैरेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ क्या है इस फैमिली में पाए जाते हैं. तो फर्स्ट क्या है, दैट दे हैव अ पंजेंट ओडर. सरसों के खेत होते हैं, उसके साइड से गुजरते तो एक अजीब सी स्मेल आती है. ठीक है, तो वो जो अजीब सी स्मेल है वो क्या है, इस फैमिली की खास बात है. और ये जो पंजेंट ओडर है ये किसके कारण आया, ये आया सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड कंपाउंड्स के कारण. ठीक है, सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड कंपाउंड्स जिनके कारण एक पंजेंट ओडर ये फैमिली प्रोड्यूस करती है. इस फैमिली के जो डिफरेंट प्लांट की वेराइटीज हैं वो प्रोड्यूस करती हैं. दे हैव अ रेसीम इन्फ्लोरेसेंस. कैसी है इन्फ्लोरेसेंस इनकी, रेसीम है. ठीक है, अब इसके फ्लावर के कॉमन फीचर्स की बात करेंगे. फर्स्ट देखो, एनसीईआरटी में ईब्रेक्टिएट नहीं लिखा हुआ, मतलब सीधा इसको स्टार्ट कर दिया है. हालांकि ये कैसा होता है, ईब्रेक्टिएट होता है, तो ये ऑप्शनल है, लिखा आ भी सकता है. अब एनसीईआरटी में नहीं है तो हमने क्या है यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो एनसीईआरटी में गिवन है. सो दे आर ईब्रेक्टिएट, मतलब इनमें ब्रेक्ट एब्सेंट है. ठीक है, सिमेट्री की बात करेंगे तो मोस्टली क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है. कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है. लेकिन एक्सेप्शन जो कैंडी टफ्ट है जिसको चांदनी भी बोलते हैं उसके अंदर कैसी है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है. कॉमन तो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, लेकिन जो कैंडी टफ्ट है, चांदनी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है. तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना. तो ये क्या हो गया, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक. कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल. ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, कैलिक्स की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे, कैलिक्स की. तो कैलिक्स में टोटल क्या है कि यहाँ पर 4 कैलिक्स होते हैं, 1, 2, 3 and 4 एंड दिस इज द मदर एक्सिस. क्या है ये, मदर एक्सिस है. तो 4 क्या है, 4 कैलिक्स हैं. ठीक है, और कह सकते हैं भाई सेपल्स हैं, ये 4 सेपल्स हैं, 2-2 के वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं. और इनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, इम्ब्रिकेट टाइप की है. तो जो एस्टिवेशन है वो कैसी है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है. फिर बात करेंगे पेटल्स की, दैट इज कोरोला. ठीक है, तो दे हैव 4 पेटल्स. कितनी पेटल्स होती हैं, 4. सारी अलग अलग हैं, फ्यूज्ड नहीं है. और यहाँ पे जो एस्टिवेशन है वो कहलाती है वेलवेट एस्टिवेशन. क्या कहलाती है, वेलवेट एस्टिवेशन. अच्छा, इनमें जो पेटल होता है ना, पेटल का एक अलग सा डिज़ाइन होता है. ठीक है, और उसमें एक लॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहते हैं क्लो, और एक जो स्वोलन स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं लिम्ब. ठीक है, क्लो एंड लिम्ब. अब बात करेंगे एंड्रोशियम की. तो एंड्रोशियम में क्या है कि टेट्रा डायडाइनमस कंडीशन है. टेट्रा डायनामस कंडीशन है, मतलब 2 बाहर की तरफ प्रेजेंट है और 4 जो स्टेमन है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है. टोटल कितने हो गए, 6 हो गए. ठीक है, जो 2 ग्रुप बना रहे हैं, मतलब 4 अंदर की तरफ है और 2 है क्या, वो बाहर की तरफ प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, ये देखो कैसी ओवरी है, ये सिंबल क्या शो कर रहे हैं, हमने सिंबल्स पढ़े थे ना. किस टाइप की ओवरी है ये, वेरी गुड, सुपीरियर ओवरी. कैसी है, सुपीरियर ओवरी. और जिनकी सुपीरियर ओवरी होती है उनका किस तरह का फ्लावर होता है, किस तरह का होता है, हाइपोगाइनस फ्लावर. कैसा होता है, हाइपो
गाइनस फ्लावर। तो शुरू में क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, कैलिक्स, दिस इज कोरोला, ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट वर्ल, फिर ये सेकेंड वाली वर्ल, ये क्या है, दीज आर द एंड्रोशियम, जिनकी हमने टेट्राडाइनामस कंडीशन देख ली, और ये अंदर क्या है, ये है गाइनोशियम। अब यहाँ पे आपको कितने लोक्यूल नजर आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला लोक्यूल हो गया। लेकिन शुरू में क्या होता है कि शुरू में जो ओवरी है वो कैसी होती है, यूनिलोक्यूलर होती है। कैसी होती है, स्टार्टिंग में सिंगल लोक्यूल होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, इसके अंदर फोल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, फोल्स सेप्टम, और जिसके कारण ओवरी में 2 लोक्यूल्स बन जाते हैं। ओवरी में क्या है, 2 जो लोक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये कैसी होगी, इट इज बायलोक्यूलर, ठीक है, और जो ये कार्पल्स हैं दीज आर फ्यूज्ड। नेक्स्ट इज अबाउट प्लेसेंटेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बताओ कैसी होती है पैराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है, जो ओव्यूल की अरेंजमेंट है प्लेसेंटा पे, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। नाउ यू हैव टू टेल मी पैराइटल प्लेसेंटेशन का मतलब। सेंटर में प्रेजेंट है, मार्जिन पे प्रेजेंट है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, इतना हिंट मैंने दे दिया। अब तो मुझे कमेंट करके बताओ पैराइटल प्लेसेंटेशन मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे ओव्यूल्स, ठीक है। अब देखो मस्टर्ड है, तो अभी ताज़ा ताज़ा हमने फ्रूट्स पढ़े हैं, तो मस्टर्ड के अंदर कौन सा फ्रूट होता है, मस्टर्ड किस टाइप का फ्रूट है, सिलिक्वा। कैसा फ्रूट है, सिलिक्वा, जिसके बीच में क्या है, एक फोल्स सेप्टम रहता है जिसको रेप्लम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, दीज आर द बेसिक कैरेक्टर्स। कैसे कैरेक्टर हैं, बेसिक कैरेक्टर्स हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट आएगा फूड स्टफ, ठीक, खाने लायक सब्जी, फ्रूट्स, कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। पहली है रेडिश, मूली। अब इनके बोटेनिकल नेम भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि लोकल नेम की बजाय जो वर्निकुलर नेम्स है, लोकल नेम है, उनकी बजाय क्या यूज कर लेगा वो, बोटेनिकल नेम, ठीक है। और बोटेनिकल नेम से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बताओ किस तरह का फूड स्टफ है, या फिर भाई ये जो जैसे रेफिनस टाइवर्स है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, भाई ब्रेसिकेसी का है, या फिर इनमें से ये जो है कितने ब्रेसिकेसी के हैं, कितने क्रूसीफेरी के हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रेडिश दैट इज रेफिनस स्टाइवर्स, टर्निप ब्रेसिका रेपा, कॉलीफ्लावर, ठीक है, दैट इज ब्रेसिका ओलरेसिया, ये जीनस, ये स्पीसीज, बट यहाँ पे वैरायटी प्रेजेंट होती है। जो गोभी है बहुत अलग अलग टाइप की गोभी होती है, तो उनमें वैरायटी होती है। एंड कॉलीफ्लावर की जो वैरायटी है वो क्या है, दैट इज बोट्राइटिस। क्या है, बोट्राइटिस। वैसे नेक्स्ट इज कैबेज, ब्रेसिका ओलरेसिया, एंड हियर द वैरायटी इज कैपिटेटा। क्या है, कैपिटेटा। नेक्स्ट इज मस्टर्ड, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, दैट इज द येलो मस्टर्ड। और अगर ब्लैक पूछ ले तो ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका नेपस, ठीक है, ब्लैक मस्टर्ड। अगला क्या है, राई, ब्रेसिका निग्रा। क्या है, ब्रेसिका निग्रा। तो ब्रेसिका नाम आ जाए मतलब वो किससे बिलोंग करता है, ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज। क्या है, मेडिसिनल यूज। ये यूजुअली जो ब्रेसिकेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, रूमेटाइटिस, ठीक है, इन्हीं के लिए क्या है, यूज किया जाता है। तो फर्स्ट हलीमा, जिसका बोटेनिकल नेम है लेपिडियम स्टाइवम, देन वॉल फ्लावर, कैरिएंथस कैरी, एंड कैंडीटफ दैट इज चांदनी। एंड द लास्ट यूज इज ऑर्नामेंटल। तो ऑर्नामेंटल में कैंडीटफ को भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम है इब्रिस अमारा, शेफर्ड पर्स, दैट इज कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस, ठीक है। इनको क्या है, ऑर्नामेंटल तरीके मतलब सजावट के लिए यूज किया जाता है। तो एक फैमिली आज हमने कंप्लीट कर ली है, और कल हम पढ़ेंगे, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे सेकंड जो फैमिली है, एंजियोस्पर्मिक फैमिली, विद डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, एग्जांपल्स, डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स एंड द जनरल कैरेक्टर्स. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.